बांसगांव संदेश दैनिक अखबार के लिए उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में प्रतिनिधियों की आवश्यकता है, जो न्यूज़पेपर, वेबसाइट एवं यूट्यूब के लिए काम कर सकते हैं। संपर्क करें मोबाइल नंबर 9889802580। अपने क्षेत्र की समस्या, रोड, नाली, सड़क, बिजली, पानी, अतिक्रमण को अवगत कराएं। हम बनेंगे आपकी आवाज। कुलावा निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर सौंपा पत्रक। गोला गोरखपुर उपनगर गोला के वेवरी गांव के ग्रामीणों ने गोला तहसील मुख्यालय पर पहुंचकर उक्त गांव निवासी अयोध्या दास के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए उप जिलाधिकारी गोला रोहित कुमार मौर्य को पत्रक सौंपकर मां सरयू नदी पर निर्माणाधीन बेउरी हाजीपुर पुल को देखते हुए गांव के दक्षिण बन रहे बंधे में कुलावा और लोगों को ऊपर चढ़ने के लिए पक्की सीढ़ी बनाने की मांग की। पत्रक में लिखा था कि वेउरी के दक्षिण की ओर से बंधे के निर्माण से गांव से नदी की ओर जाने वाला बारिश का पानी अवरुद्ध हो जाएगा, जिससे गांव में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगा। इस दौरान मुख्य रूप से बबलू कुमार, कैलाश मिश्रा, नितिन यादव, अजीत यादव, केसरीलाल बिहारी, दुर्गेश भागानी, सरस्वती, भानुमति, सुमन पटेल आदि लोग मौजूद रहे। गगहा पुलिस के प्रयास से वधू ने मां करवल मां को साक्षी मान एक दूसरे के गले में डाली जयमाला। गगहा गोरखपुर गगहा थाना क्षेत्र के अस्थौला निवासी पारस ने गगहा पुलिस को तहरीर देते हुए आरोप लगाया है कि गोला थाना क्षेत्र के कोहरा निवासी विपिन कुमार पुत्र कोमल मेरी पुत्री को शादी का झांसा देकर 2 वर्षों से शारीरिक संबंध बना रहा है, लेकिन शादी करने के लिए दबाव बनाने पर टालमटोल कर रहा है, जिस पर एसआई अरुण वर्मा व कांस्टेबल शुभम सिंह ने तत्काल लड़की के परिजनों को गगहा थाने पर बुलाया, जहां लड़की व उसके परिजन पहले से मौजूद थे। जहां अरुण वर्मा ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शादी के लिए तैयार किया। दोनों के परिजन राजी खुशी शादी के लिए तैयार हो गए और थाने के बगल में स्थित मां करवल देवी मंदिर के प्रांगण में मां को साक्षी मानकर वधू रबीना व वर विपिन कुमार वैदिक मंत्रों के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ वर वधू ने एक दूसरे को जयमाला पहनाया। प्राथमिक विद्यालय के रसोई घर के दरवाजे का ताला तोड़कर चोरी। गोला गोरखपुर गोला थाना क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय रामपुर गड़ड़ी में शुक्रवार की रात को चोरों ने विद्यालय के रसोई घर के दरवाजा को तोड़कर रसोई घर में रखा सिलेंडर गैस चुरा ले गए। विद्यालय के प्रधानाध्यापक गणेश शाही व ग्राम प्रधान चंद्रकला ने गोला कोतवाली पर तहरीर सौंपते हुए पुलिस को बताया कि विद्यालय बंद था। चोरों ने विद्यालय की रसोई घर के दरवाजा को तोड़कर गैस सिलेंडर उठा ले गए। उक्त चोरी के संबंध में कार्रवाई करते हुए चोर को चिन्हित कर दंडात्मक कार्रवाई करने की कृपा करें, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो सके। थाना क्षेत्र बेलघाट में हुई हत्या के आरोप में अभियुक्तगण गिरफ्तार। गोला गोरखपुर गोला के पर्यवेक्षण में थाना अध्यक्ष मैं टीम के साथ देखभाल क्षेत्र रोकथाम जुर्म जरायम व तलाश वांछित के दृष्टिगत निरंतर प्रयासरत रहते हुए थाना क्षेत्र बेलघाट में ही हत्या के आरोप में बसंता पत्नी सुरेंद्र उम्र करीब 40 वर्ष, शंभु पुत्र राजकुमार उम्र करीब 24 वर्ष, निवासीगढ़ ग्राम जितवारपुर थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर 2 नफर बाल अपचारी को गिरफ्तार कर नियमानुसार अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। जयंती पर याद किए गए महंत अवैधनाथ बांसगांव। आज भाजपा युवा मोर्चा के बांसगांव मंडल अध्यक्ष परमवीर सिंह के आवास पर भारत के राजनेता और गोरखनाथ मंदिर के भूतपूर्व पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज जी का जयंती मनाया गया। जयंती पर याद करते हुए युवा मोर्चा अध्यक्ष ने
कहा कि महंत जी महान संत और सामाजिक समरसता के अग्रदूत थे और चौथी लोकसभा में हिंदू महासभा से सर्वप्रथम निर्वाचित हुए थे। इस अवसर पर राकेश सिंह, शत्रुघ्न सिंह, ऋषभ सिंह, वीरेंद्र सिंह, सत्यव्रत सिंह, ओमकार गुप्ता, सूर्यवीर सिंह, सौरभ सिंह, छात्र नेता व अन्य लोग उपस्थित रहे। अमृत सरोवर योजना के तहत पोखरे का किया गया भूमि पूजन। अमृत सरोवर योजना के तहत स्थानीय विकास खंड के ग्राम पंचायत जिगना भीवाओं में स्थित प्राचीन शिव मंदिर के पोखरे एवं बिदौली बाबू गांव के पोखरे का बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान द्वारा भूमि पूजन वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पंडित देवसर मिश्रा द्वारा संपन्न कराया गया। इस योजना के तहत पोखरे का सुंदरीकरण होगा। पोखरे के चारों तरफ घाट बनाया जाएगा। लोगों को सुबह शाम टहलने के लिए तालाब के चारों तरफ इंटरलॉकिंग सड़क बनेगी। बैठने के लिए बेंच लगाया जाएगा। सुबह शाम पोखरे की रौनक बनी रहे, इसके लिए लाइट की समुचित व्यवस्था की जाएगी। पोखरे में पानी पर्याप्त बना रहे, इसका भी इंतजाम किया जाएगा। पोखरा एक ठंडे सरोवर की तरह लोगों के मन को भाए, इसके लिए पौधरोपण का हरियालीकरण किया जाएगा। नवागत एसडीएम ने पदभार संभाला। एसडीएम दुर्गेश मिश्रा के स्थानांतरण के बाद नवागत एसडीएम दिग्विजय सिंह ने पदभार संभाल लिया। पत्रकारों के साथ बातचीत में एसडीएम श्री सिंह ने कहा कि शासन के जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शिता के साथ जनता को पहुंचाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास हुआ कि तहसील के अधिकारी और कर्मचारी समय से कार्यालयों में उपस्थित रहकर जनता की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करें। आपका नाम और सब परिचय? मैं दिव्य कुमार सिंह, जिलाधिकारी बांसगांव पे ज्वाइन किया हूँ जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में, और मैं आज यही पूरी तरह चार्ज लेकर के आज अपने कार्यों को आज थाना समाधान दिवस और अन्य तहसील के काम पूरा किया हूँ। मेरी प्राथमिकता है कि हमारी सरकार द्वारा जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो कार्यक्रम है, उसको तहसील के माध्यम से जितना भी संभव है उसको पूरी पारदर्शिता से, ईमानदारी से उसको क्रियान्वयन करवाऊँ अपने पूरी टीम के साथ और अपने स्टाफ से अच्छे से अच्छा ईमानदारी से जनता का भलाई करने के लिए, काम करने के लिए उनको प्रोत्साहित करके एक टीम भावना के साथ जनता का सहयोग लेते हुए उनके सभी कार्यों को समय से पूरा करने का यही संकल्प है। इसी को लेकर के मैं प्रयासरत रहूँगा। 40 वर्षीय महिला का मिला शव, गला घोंटकर हत्या की आशंका। बेलघाट थाना क्षेत्र के इकौना बुजुर्ग गांव निवासी 40 वर्षीय बिंदु गुप्ता पत्नी झीनक गुप्ता की शनिवार को सुबह कमरे में फर्श पर मृत अवस्था में शव मिला। बगल में एक रस्सी भी पड़ी मिली। इसकी सूचना सुबह 7 बजे 112 से बेलघाट पुलिस को मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया। शव के पास नायलॉन की रस्सी भी पड़ी मिली। कुछ दूरी पर फर्श पर खून के 2-4 बूंद भी दिखाई दिए, जिसकी मिट्टी निकालकर और रस्सी को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मृतका का पति फरार है। मामले में अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है। 60 वर्षीय बुजुर्ग की पीटकर हत्या, गांव के ही 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आशनाई या छेड़छाड़ का मामला। बेलघाट थाना क्षेत्र के जितवारपुर गांव निवासी 60 वर्षीय भोला रात लगभग 3 बजे गांव के ही कुछ लोगों उनके घर पर चढ़कर लाठी डंडे से पीटकर हत्या कर शव खेत में फेंक कर फरार हो गए। मृतक के पुत्र संजय की सूचना पर बेलघाट पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। संजय की तहरीर पर 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मृतक भोला के पुत्र संजय ने तहरीर में आरोप लगाया है कि रात में मेरे पिता घर पर बाहर सोए हुए थे। लगभग 2:30 बजे गांव के ही सुरेंद्र, उनकी पत्नी बसंती तथा सुरेंद्र के 2 लड़के एवं राजकुमार का लड़का मेरे घर पर धावा बोलकर मेरे पिता को लाठी डंडे से मारकर हत्या कर दिए। शव को घर के पास खेत में छोड़कर भाग गए। सुरेंद्र मेरे पिता के ऊपर अपनी पत्नी से छेड़छाड़ का
आरोप लगा रहा था। बघराई में पहुंचे अधीक्षक, किया निरीक्षण। बांसगांव गोरखपुर। बांसगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत बघराई उपकेंद्र पर अधीक्षक बांसगांव के एम अग्रवाल पहुंचे। उन्होंने मौके पर निरीक्षण किया, साथ ही गर्भवती महिलाओं का हाल जाना, जच्चा बच्चा का हाल जाना। इस मौके पर गर्भवती महिलाओं को जागरूक करते हुए संतुलित आहार और पोषण आहार लेने की बात की। उप जिला अधिकारी दुर्गेश मिश्रा का हुआ स्थानांतरण। बांसगांव गोरखपुर। बांसगांव तहसील में तैनात उप जिलाधिकारी दुर्गेश मिश्रा का स्थानांतरण हुआ। बांसगांव से उनको गोरखपुर भेजा गया। बताते चले कि उप जिला अधिकारी बांसगांव का लगभग 8 महीने पहले आए हुए थे। उनके स्थान पर दिग्विजय सिंह ने बांसगांव उप जिलाधिकारी का पदभार ग्रहण किया है। प्रसव कराने आई 22 वर्षीय महिला का ऑपरेशन के बाद मौत, हंगामा। गोला थाना क्षेत्र के ग्राम सरसड़ा बुजुर्ग निवासी अमरनाथ गौड़ की पत्नी 22 वर्षीय अनीता को पहला बच्चा होना था। प्रसव पीड़ा होने लगा। परिजन लाकर सरकारी अस्पताल गोला के बगल स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती शुक्रवार को करा दिए। रात में डॉक्टर ने ऑपरेशन कर जच्चा बच्चा को अलग कर दिया। कुछ समय बाद अनीता की हालत गंभीर हो गई और शनिवार की सुबह अस्पताल में ही मौत हो गई। उसकी मौत के बाद परिजन हंगामा खड़ा कर तोड़फोड़ मचाने लगे। तोड़फोड़ में नवजात शिशु को भी अस्पताल में लगा शीशा टूटकर लग गया, जिससे उसकी भी हालत गंभीर हो गई। परिजन बच्चे को इलाज के लिए दूसरे अस्पताल में पहुंचाए। इधर हंगामा की सूचना मिलते ही गोला पुलिस भारी संख्या में हालत को काबू करने के लिए घटना स्थल पर पहुंची और हालात को नियंत्रण करते हुए परिजन से लिखित तहरीर लेकर 100 को पीएम के लिए भेज दी है। और ये घटना कब भइल है? आज भइल 10 बजे। आज सुबह? हाँ, आज एनी पर भइल। और डॉक्टर? आशा वाली ले आते हैं। और यानी आशा वाली यहाँ लेके आई हैं? आशा वाली यहाँ ले आते। और डॉक्टर? तो रात को 11 बजे आई थी। नहीं, डॉक्टर यहाँ मौके पे थे? मौके से। डॉक्टर का नाम पता करो। जब हमन के नहीं हो तो फिर डॉक्टर भगना हो। अच्छा, भाग गई ना? हाँ, डॉक्टर सब भाग